गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और एक हमारा ये लास्ट कंसेप्ट रह गया था डिसऑनेस्ट कीपर का। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, कह रहा एक व्यापारी ग्राहक को कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके 12.5% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलो वजन के स्थान पर वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। तो देखो, 12.5% का लाभ अर्जित करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 का समान रहा तो 1 के लाभ अर्जित करता है। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पर वजन क्या होता है, लाभ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है 1 किलो वजन का उपयोग करता है, तो यहाँ पर देखो 1 किलो वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। 8 की समान थी, 9 में बेचता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 का मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का उपयोग। 1000 ग्राम, तो 9 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 बटे 9 इंटू में क्या हो जाएगी 8। इसको गुणा करेंगे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। और इसको 8 गुणा करेंगे तो 11×88, मतलब 888 पॉइंट इतने ग्राम आ जाएगा। अगला सवाल है, एक विक्रेता 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 में बेचता है। 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ कितने में बेचता है, 95 में बेचता है, जिससे ग्राहक को धोखा मिलता है। और विक्रेता कुकीज़ को 76 में खरीदी, तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हुआ। इसमें कह रहा है एक विक्रेता 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 रुपये में बेचता है, और यदि विक्रेता 76 रुपये कुकीज़ में खरीदता है तो लाभ क्या होगा। अब देखो लाभ क्या होगा। देखो 76 रुपये में खरीदता है, 76 रुपये में खरीदता है, तो खरीदने के लिए मतलब सीपी है, ये सीपी हमारा 76 रुपये में कितने खरीदता है 20 कुकीज़, तो 20 कुकीज़ आ जाएगा 76, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 38, मतलब 3.8 रुपये में ख़रीदता है। फिर कह रहा है, अब उसने क्या किया, उसने 95 रुपये में 19 कुकीज़ बेच दी, मतलब 19 ही कुकीज़ कितने बेचा 95, तो एक कुकीज़ कितने में बेचा 5 रुपये में। तो अब 19 कुकीज़, अब एक कुकीज़ 5 रुपये में बेचा, ठीक। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन पे रहा लाभ क्या होगा। अब देखो 3.8 में खरीदा और 5 में एक कुकीज़ बेचा, 3.8 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा, तो कितना लाभ हुआ। 5 में से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4, मतलब 1.2 रुपये का लाभ हुआ एक कुकीज़ पे। तो उसने 19 बेची, तो 19 कुकीज़ पे कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 19 से कम 19 3 22, 22.8 रुपये का क्या होगा कुकीज़ पे लाभ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 किलो बाट में 1000 की कमी करता है। उसने खराब बाट का इस्तेमाल करके चारों को 3 किलो आलू 46 रुपये में बेच दिए। 46 रुपये में बेच दिए 3 किलो आलू। देखो 46 रुपये में क्या किया, बेच दिया 3 किलो आलू। अब भाई 3 किलो आलू तो बेचा नहीं, उसमें क्या किया 100 ग्राम कम किया, तो 100 ग्राम मतलब 300 ग्राम कम कर लिया। अगर 1 किलो आलू में 300 ग्राम, मतलब 3 किलो आलू में क्या किया 100 ग्राम कमी कर देता। 3 किलो आलू बाट में 100 ग्राम कमी कर देता। 100 ग्राम कमी का मतलब कितना आ जाएगा 2.9 किलो आ जाएगा, ठीक। 2.9 किलो, तो ये एक ये हमारा कितना है 1 किलो का दाम आ गया। तो इंटू अभी इतना है, तो इसको 0.360 बता 29 आ जाएगा। फिर कह रहा है, अब क्रय मूल्य में 12% का लाभ पे क्या कर दिया, मतलब बेच दिया था। तो 12% ये तुम्हारा क्या है एसपी है, अगर इसमें से 12 घटा दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा
क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा 460 बटे 29 माइनस का 12, इसको गुणा करेंगे तो 92 108 और 12 एक कम 12 दूना 24 10 34 आ गया और माइनस का 460 बटा 29। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 8 के 2 और इधर बचेगा कितना 5, 5 में से 1 का 4 का 1, इधर बचेगा 3, 112 बटे कितना आ जाएगा 29। अब इसको काटेंगे तो 30, इसको काटेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना काटेंगे तो 1 किलो का आ जाएगा। तो हमें क्या निकाला 3 किलो का, 3 किलो आलू हमने बेचे थे ना, तो 1 किलो का निकालेंगे तो 112 बटे 29, 112 बटे 29 ये 1 किलो का आ गया और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 किलो का आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, मान लो 30 है, 30 × 90 और 3 तिक्का अप्रॉक्स तो आएगा नहीं, इसको पूरा करें 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 बटे 29। तो एक बार जाएगा 29 एक कम 29, 29 31 3 4 46 मतलब 46 है। फिर एक बार जाएगा 29 एक कम 29, तो आंसर ये दोनों में से एक होगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक विमान दुकानदार 25 किलो दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य 25। तो देखो नमक में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, 25 रुपये के किलो लावा और 25 के बेचे, लेकिन ग्राहक संतुष्ट न होने पर उसने 20 किलोग्राम नमक निकाल लिया। देखो इसमें क्या होता है, जो वजन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका, ठीक, पैसे का। तो इसने क्या किया, उसने किया 20 किलोग्राम निकाल लिया, मतलब 1 किलो में क्या किया 200 ग्राम निकाल लिया, तो कितना बचा 800। तो ऐसे लिखेंगे 1 किलोग्राम तुम्हें देता है 1000 ग्राम, लेकिन देता है वो उसका जाता कितना है 800 ग्राम। इनको काट लेंगे, दो जीरो कट जाएंगे, 2 चौक को 8, 2 पंचे 10, मतलब 4 के समान है 5 के बेचिस, तो कितने का लाभ हुआ 1, तो 1/4 कितना होता है 25%। अगला 207 क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी किराने की वस्तु पे वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ 12% कम वजन पर बेचता है। 12% कम वजन का मतलब होता है, 12% का मतलब होता है 12% फ्रैक्शन में 4/4 4/25, मतलब 25 के समान रहा, 4 कम करके 21 के बेचता है। ठीक है, 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ का मतलब कम बेईमान व्यापारी किराने पर वस्तु का वजन से 12% वस्तु का वजन, ये वो अपने हिसाब से 21 रुपये का सामान और तुम्हें 25 के बेच देता है अपने हिसाब से। ये उल्टा होता है क्योंकि 21 का सामान है और 25 का तुम्हें बेच देता है। और फिर क्या करता है 10% का लाभ कमाता है, 10 से मतलब 11 रुपये। इसको काटेंगे 5 5 25, 5 दूना 10, तो 21 दूना 42 और 11 पचे 55। तो इसमें घटाएंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचता है जिसका क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलो है और संतुष्ट न होने पर, देखो 44 रुपये के प्रति किलो से दर से बेचता है और क्रय मूल्य कितना 40। यहाँ पे लिखो, इधर लिखो CP और इधर क्या लिखो SP। तो SP कितना है तुम्हारा, CP कितना है 40 रुपये और बेचता कितने हैं 44 रुपये। लेकिन संतुष्ट न होने पर क्या करता है 200 ग्राम चावल निकाल लेता है। 200 ग्राम चावल क्या करता है पैकेट से निकाल लेता है, तो 200 ग्राम निकाल लेता है तो देता किसके है 800, अपना देता है 800, अपना देता है 800 और उसके हिसाब से उसको 1000 ही देता है। ठीक, तो इसको काट लेंगे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और इधर कितना आ जाएगा 44। तो 32 की वैल्यू 32 का समान 44 है, 4 से काटेंगे 4 बटे 32 और 11 44, मतलब 3 रुपये का लाभ कमाता है कितने पे 8 पे। तो 3 रुपये का लाभ कमाता है कितने पे 8 पे, तो इंटू परसेंटेज में कितना 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 37.5%।
अगला, रमेश 36 रुपये प्रति किलो चावल बेचता है, उसने 30 रुपये में ख़रीदा। ठीक, कितने में ख़रीदा? 30 में ख़रीदा। अच्छा, 30 का रेशियो लियो, रख लियो। तो 30 में ख़रीदा और 36 में, ऐसे काट लो, रेशियो ले लो। 10 तेईस 30, 12 तेईस 36। तो 10 इंटू में 12, 10 का सामान था, 12 में खरीदा। या फिर 6 पंचे 30, 6 चन 36, 5/6, 5/6। ठीक, फिर कह रहा है 1 किलो के बजाय 800 ग्राम चावल लेता है, तो उसके हिसाब से उसको 1 किलो दिया। लेकिन तुमको क्या क्या तुमने क्या अपना 800 ही दिया। ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूना 10 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 तेईस 6। तो 2 का सामान है, 3 में बेचा। तो 2 का सामान 3 में बेचा, लाभ कितना कमाया? 1 का। कितने में? 1/2 कितना होता है? 50%। देखो कितने सरल सरल सीरियल में क्वेश्चन आए। अगला, एक पसारी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के 870 ग्राम ही नकली वजन देता है। तो ये भी है, 1 किलोग्राम तुम्हें बोलता है 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना? 870। उसको काट लेना, एक काट लेंगे। कितना? 87 रुपये का सामान है और तुमको 100 रुपये का बेचता है, तो कितने का लाभ हुआ? 87, 390, 10, 100। तो 13 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे? 87 पे। परसेंटेज में क्या हो जाएगा? इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो डबल जीरो है, तो गुणा करेंगे 87, 8 दूना 16, 8 एक कम 8। जो काटेंगे वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ कमाने पर करता है। और सेम इसी तरह ये भी वही क्वेश्चन है, सी जो 24 में आया था, ये भी उसी तरह लगा लेना। अगला, ये वाला भी मेरा, एक वस्तु को दोषपूर्ण करता है, उपयोग करता है, 25% कम तौलता है और अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है 1 किलो। तो ये भी उसी तरह सेम उसी तरह है। इसमें क्या करना? रेशियो एक तरफ लिखना CP और एक तरफ MP लिखना। ठीक, 25% कम तोलता, 25% कम, 1/4, मतलब 4 तोलना चाहिए, देता कितना? 3। तो अपना 3 देता, लेकिन उसको क्या होता है? 4। अगला है, फिर कह रहा है, फिर कहता है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। तो इनको अलग निकाल लेना, इनको अलग निकाल के फिर उसमें कर देना मिक्स, तो फिर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, दाल वाला, 12% कम तौल करता है, 25% लाभ कमाता है, ये पहले करा चुके हैं। ये वाला भी सेम उसी तरह है, 24% की हानि करता है और 50 किलो के स्थान पर 19 किलोग्राम चावल कम दिया, मतलब इतना देना था इतना दिया। तो ये वाला अपनी तरफ रखना, वो वाला बेचने का। अगला हमारा है कंसेप्ट, विभिन्न वस्तुएं बेची जाती हैं। जैसे कह रहा 25 वस्तुएं बेची गई 10% की हानि पर, 20% का लाभ कमाने पर 2400 रुपये वस्तुएं कितनी बेची जानी चाहिए। देखो इसमें कह रहा है कि 25 वस्तुएं कितने रुपए में 10% की हानि पर बेची। तो एक वस्तु कितनी बेची? 100 रुपये। 100 रुपये की एक वस्तु बेची, तो ये हानि होती है, मतलब ये 90% की वैल्यू है। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000/9। कितना हो जाएगा? 1000/9। ये 100% की वैल्यू कह रहा है। फिर 20% का लाभ कमाने के लिए 24 कितने में बेचनी जानी चाहिए? 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? ये एक वस्तु का काम वो है, तो हमको 24 कितना बेचना है? 24 वस्तुएं बेचना है, कितने लाभ पर? ये 100% की वैल्यू, तो 20% कितना हो जाएगा? 120%। 120% की वैल्यू आ जाएगी।
और 2400 में बेचना है।